जैसे बलोचिस्तान के वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं उनसे फायदा उठाया जाता है। आज बलोचिस्तान के लोग जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलोचिस्तान के लोग जो हैं, जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। बलोचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है। वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहलाक कर हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े। बलोचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आजादी चाहिए। बात कर रहे हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो? सब किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर। सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई। सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, वो कब से वज़ीर-ए-आज़म बना है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक लीडर 10 से 15 साल नहीं लगाएगा, वो कैसे हमारा मुल्क स्टेबल करेगा? सोचने की बात तो ये है। नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है, उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएगा? भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को देखकर अमेरिका भी परेशान हो चुका है, जिस वजह से भारत के रिपब्लिक डे में अमेरिका भी नहीं आ रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुतबा इतना गिर चुका है कि आज पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान भी जा सकता है। पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम ने अपनी ही आर्मी के कॉलर पकड़ लिए हैं और अब सिंध, बलूचिस्तान और गिलगिट पाकिस्तान के हाथ से कभी भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। कि बलूचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशतगर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है। बलूचिस्तान में क्यों? अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है, बलूचिस्तान में क्यों? बलूचिस्तान में इसलिए फंडिंग भाई करता है कि बलूचिस्तान में हमारे पास कुदरती वसाइल इतने हैं कि अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए, जो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से जो माला माल है, तो पाकिस्तान जो है वो ज्यादा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एशिया में अमीर तरीन मुल्क बन सकता है कि अगर वो उनसे वो किया। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे, और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है। कहीं मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। नहीं, राइट जो है बलूचिस्तान के लोगों को जैसे दूसरे सूबे के लोगों को भी राइट मिलता है, वही राइट बलूचिस्तान के लोगों के। प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको प्रोटेस्ट देखे पंजाब भी होता है, फ्रंटियर में भी होता है, आजाद कश्मीर नोयत का नहीं होता। नहीं, वो तो एक बात तो मैंने शुरू में आपको कह दी कि अगर मेरे घर से कोई चीज निकलती है तो उससे अगर दूसरे आप लोग इस्तेफादा हासिल करते हैं, सबसे पहला हक तो मेरा बनता है ना। तो ये बात जरूर है कि उसमें कमी पेशी है, इसको अपनी पॉलिसियां इनको दुरुस्त करनी चाहिए। सर आप ये बताइएगा, देखें जी हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और गवर्नमेंट के मतलब आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के ये एडवाइजर हैं। सर मुझे ये बताइएगा, अमेरिका के पास क्यों हम बार बार जाते हैं, क्या वजह समझते हैं? चूंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब यह है कि बहुत सारे मतलब चीजें जो है हमारा बिजनेस अमेरिका के साथ है, मतलब कोई ये जो जितनी दफाई जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका से लेते हैं, चाहे हम पैसे लेके लेते हैं, खराब नहीं लेते, लेकिन मतलब उसकी बुनियाद पर ये जो अभी आर्मी चीफ गए हैं या हमारे जो दौरे होते हैं, ये फॉर्मल दौरे होते हैं, ये कोई खुदा न खासा ये नहीं कि ये आर्मी चीफ गए तो दूसरे नहीं जाएंगे, ये तो एक रूटीन के विजिट होते हैं। और उसमें भी उन्होंने भी वो जाके वही हक वाली बात की है कि अमेरिका को भी चाहिए कि वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर है और वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए, इंसाफ करने के लिए और जुल्म को बंद करने के लिए अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ आके वो इसराइल की सपोर्ट करे कि मैं इसको जंग बंद करने के लिए मैं नहीं इसको कहता, तो ये तो दहशतगर्दी हुई खुल्लम खुल्ला। जी इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये दोनों, इनको एतराज हो रहा था कि हम लोग इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इंडिया वाले हैं। भाई मुझे तो प्राउड से ये बात कहने पे फख्र है मुझे इस बात पर कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो बात गलत है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं।
पाकिस्तान के तमाम सूबे मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं। हर सूबे में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की बात सुनो, बलूचिस्तान की सुनो ना। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आजादी चाहिए। बात कर रहे हैं, कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो सब किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई। सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? किसने कहा ये कारगिल आप खोल दो? हजारों कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। कौन से कश्मीरी ने बताया? आप हमें दिखा दे, हम मान लेंगे ना। वो कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ। 70 साल से ये मसला चल रहा है। 70 साल से फिर कश्मीरी ये ना कहते कि हम इंडिया के साथ हो जाते हैं तो ठीक है हमें छोड़ दे, फिर तो बॉर्डर कोई लगती ही ना। ये क्यों लड़ रहे हैं? आपको नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं? मुजाहिदीन क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं? हम खुद ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले हैं, हमें नहीं पता। आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं? हम रहते हैं। किस बॉर्डर पे रहते हैं? हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, लेकिन हमने इंडिया के रहने वाले हैं खुद। जी खुद जिला नीलम के कभी नहीं की। तो क्यों नहीं करते कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अब अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करेगा तो बॉर्डर के अलावा भी अगर इस तरह की कोई हुकूमत चलती है तो हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन कश्मीरी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कितना पढ़े लिखे हो? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8 तक पढ़े हो। सोशल मीडिया यूज करते हो? नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया पे देखें कि भाई डेवलपमेंट कितनी होगी। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी। कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। अल्लाह ने भी कहा, एक मिनट मेरी बात सुने, अल्लाह भी कहते हैं कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया। ये जितने कश्मीरी शहीद हुए, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से जो है ना? यही तो मसला है ना। कश्मीर के लाग पे, कश्मीर के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, सबकी रोजी रोटियां चलती हैं, तो कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? ये तो फिर पाकिस्तान को पता होगा ना। तो आप पाकिस्तानी नहीं है। ये आप कश्मीर के लिए, ये कश्मीर के लिए आवाज उठाने आए कि कश्मीर हम जो है उसको अलग नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ भाई, आजाद कश्मीर की आप बात कर रहे हो, आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मांग रहे ना, इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। पाकिस्तान से मांग रहे, जहाँ रहते हैं हम वहीं से मांगेंगे। आप दो ना उन्हें आटा। वो क्यों रो रहे हैं? उनको तो भाई उनका पूरा बजट नहीं मिलता। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ। तो आप किसकी तारीफ कर? मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों? क्यों? गलत क्या है इसमें? आप किसका खा रही हो? मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे भौंकना भी पाकिस्तान का चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ इंडिया की तारीफ। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर 10 दिन तुम रोटी डालोगे ना, वो 10 साल तुम्हारी वफा करेगा। अगर तुम 10 साल रोटी मिल रही है, रोटी मिल रही है आप लोगों को? इंशाल्लाह। कितने लोग मर रहे हैं भूख और अफलास से। मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं एज ए कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्योंकि मैंने पाकिस्तान का खाया है, भले मैं कश्मीर से हूँ। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मेरी बात सुनो, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मैं ऑन कैमरा कहती हूँ कि मैं प्राउडली पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या आप उससे वाकिफ हो? लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं, हजारों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सिर्फ क्या वो कह रहे हैं हमें हमारी रोजमर्रा वसाइल चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ का निज़ाम चाहिए। अच्छा एक मुल्क एजुकेशन में आगे है, हेल्थ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे, तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तानी लोगों को कुचल कर रखा है, जिस वजह से बांग्लादेश भी पाकिस्तान के हाथ से चला गया था। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के बलोच प्रोविंस में विद्रोह शुरू हो चुका है, ऐसा लगता है मानो वो कभी भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार सो रही है।